अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज आप सबके सामने हम एक ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो पूरे देश भर में चर्चा में है। अफसोस मुझे इस बात का है कि ये अग्री और डिसअग्री हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड होके रह गया है। वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट बिल पास होने वाला है, उसकी कुछ डिटेल्स हम देखेंगे और फिर फैसला आपका होगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो का सिर्फ एक डिस्क्लेमर दूंगी मैं कि ये वीडियो आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी या वॉट एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, वो रिलीजन को ध्यान में रख के ना देखे। सिर्फ हक की बात सुने और हक की बात को फॉलो करिए और कोशिश करिए कि हक के लिए आप आवाज उठा सके। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड इज एन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन। ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है बाय बाइंग, सेलिंग और गिफ्टिंग या चैरिटेबल ट्रस्ट में फॉर्म करके। ये एक सिंपल सा रोल है वक्फ बोर्ड का। मैं कोई भी डिटेल्स एकदम ज्यादा डिटेल में जाके नहीं समझाऊंगी, जितना ब्रीफली हो सके मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। स्टेट वक्फ बोर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। वक्फ बोर्ड फॉर्म करने वाले भी स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं। वक्फ बोर्ड का एक रूल होता है कि दिस बिल स्टेट्स दैट ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years may declare waqf. Obviously, because it is an Islamic institution, the people in the waqf board should be Muslims. These work towards management, regulation, and protection of Waqf properties by constituting district Waqf committees and individual Waqf organizations. वकफ बोर्ड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है जो भी प्रॉपर्टीज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान आके फैसला ले लेता है कि इसका ये होना चाहिए या इसका ये होना चाहिए। प्रॉपर कमिटीज फॉर्म की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट सौंपता है स्टेट वक्फ बोर्ड को, और स्टेट वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिटीज बनाते हैं एंड देन फर्दर इंडिविजुअल वक्फ कमिटीज बनाते हैं कोई भी लैंड के ऊपर डिसीजन लेने के लिए। अब कहने को तो सेक्शन 13(2) के तहत वक्फ एक्ट इसको पूरी तरह डिस्क्रिमिनेट करता है, बट आर्टिकल 13(2) को डिस्क्रिमिनेट करने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड इनकम टैक्स भी पे करता है और एस्टेट ड्यूटी भी पे करता है। अब अमेंडमेंट बिल का यहाँ पे क्या रोल है जो वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग आ रहा है, ये मुझे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बोले या शॉकिंग बोले, ये इसलिए मुझे लगा क्योंकि बहुत सारे मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है जो हिंदूज है और बहुत सारे ऑब्वियसली कांटेक्ट लिस्ट में है जो मुस्लिम्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बन के क्यों रह गया है। आप एक बार समझिए, एक छोटी सी शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको वक्फ बोर्ड की दी है, राइट। ये होता आ रहा है और ये चीज जो है वो बेसिकली मुस्लिम्स के राइट्स को, उनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ताकि जो आए दिन ज्यादती और जुल्म होता आ रहा है उसको रोक सके, उसको कंट्रोल कर सके। बट अमेंडमेंट बिल क्या कर रहा है उस पर हम बात करेंगे और फिर मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। Amendment Bill regarding Waqf Board. Bill states that any government property identified as Waqf will cease to be. The collector of the area will determine ownership in case of uncertainty and submit a report to the state government. If deemed a government property, he will update the revenue records. मतलब सीधे सीधे ये जो बिल है ये वक्फ बोर्ड के जो काउंसिल मेंबर्स है, जिनका डिटरमाइन करने का, रेगुलेट करने का जो राइट है ओनरशिप का, वो डायरेक्टली वो कलेक्टर के हाथ में दे देता है। ओके, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, पावर टू डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ। द बिल रिमूव्स दिस प्रोविजन। मेन जो मकसद है वक्फ बोर्ड का उसको ही ये बिल हटा देता है। वक्फ बोर्ड जो सर्वे करते हैं उनके लिए सर्वे कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर्स बिठाते हैं ताकि एक हक की बात हो सके, ताकि जस्टिस हो सके लैंड पे। और इसके लिए वो कोई भी एक पर्सन को नहीं सौंपते, एक काउंसिल होती है जिसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं और वक्फ बोर्ड का ये रूल होता है कि उनके काउंसिल में
सारे मेंबर्स मुस्लिम होने चाहिए एंड 2 विमेन होनी चाहिए। बट ये बिल ये भी स्टेट करता है कि अब नॉन मुस्लिम्स भी इसका हिस्सा रहेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, राइट? प्रॉपर्टी ए आपके नाम पे है, ओके? आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो जहाँ पे दूसरे भी लोग रह रहे हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी आपको सेल करनी चाहिए या आपको किसी को गिफ्ट करनी चाहिए या उसे तोड़कर आपको कुछ और उस प्रॉपर्टी में बनाना है, इसका फैसला आप करेंगे या आपके नेबरहुड में जो प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी सी, प्रॉपर्टी डी वाले लोग हैं वो करेंगे? एक सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली अगर ये प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है और ये ओनरशिप का राइट आपको कोई बोर्ड ये राइट आपका प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको ये राइट दे रहा है, तो क्यों क्यों कोई ऐसा बिल पास होने दे रहा है जिससे ये राइट आपसे लोग छीन लेते हैं? ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मुस्लिम्स को हिंदू एरिया में या कोई भी ऐसे इलाके में घर लेने की इजाजत नहीं देते हैं जहां पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हो। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इन जो ऑलरेडी जो लैंड ओनरशिप में है उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, देन व्हाई दिस बिल? I am not saying that go and disagree with the bill or go and agree with the bill. मैं जस्ट आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि हक के लिए बोले, हक का बोले। ज्यादती और जुल्म करने वालों का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का रूल अगर हटाकर ये बिल पास हो जाएगा, तो आप खाली सिनेरियो सोचिए कि जो लोग इस भरोसे पे बैठे होते हैं कि कोई है जो हमारे राइट्स को महफूज रख रहा है, कोई है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वही चीज अगर वही पर्सन वही बोर्ड अगर हट जाता है तो वो कितना अनसेफ फील करेंगे। इंडिया वॉज ऑलवेज अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, बट अब एवरीथिंग हैज चेंज्ड। और जो हमारी जनरेशन थी ना, 1992 95 और 1990 टू 2000s वाले, हम जो स्कूल्स में पढ़े हैं, हम जो पिक्चर्स देख के जो मूवीज देख के हम बड़े हुए हैं, हम गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करना जानते हैं और हम जस्टिस में बिलीव करते हैं, हम हक की बात बोलना जानते हैं। बचपन में एक पिक्चर आई थी नायक, और वो पिक्चर देखने के बाद बड़ा ही जोश चढ़ा था कि बड़े होकर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बट फिर पता चला कि वहां का रास्ता तो बहुत मुश्किल है। फिर थोड़े से बड़े हुए तो एक पिक्चर आई सिंघम, जिसमें हक और बोलते हैं ना जस्टिस वाला एक पुलिस ऑफिसर दिखाया था। और फिर हमारे हमारे अंदर की ऐसी सारी मूवीज देखकर, ऐसी सारी चीजें देखकर हमारे अंदर की जस्टिस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो जाग उठती है कि एवरी वन इन दिस कंट्री डिजर्व्स जस्टिस। हर एक कंट्री को एक नायक की जरूरत होती है जो कंट्री को जोड़ के रखे। एक सिंघम जैसे पुलिस ऑफिसर की भी जरूरत होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होता हुआ देख सके। हम अमेंडमेंट बिल पास करके, ये जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो बिल है, इसे पास करके सिर्फ नफरत फैलाएंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। और ये डिसीजन जो कंप्लीटली अभी हिंदू मुस्लिम हो चुका है ना, एक बार हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस सिख पारसीस जो भी कास्ट एंड क्रीड्स इंडिया में रहते हैं, एक बार वो लोग न्यूट्रल होकर सोचे कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। वक्फ बोर्ड इज एन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जिसमें मुस्लिम्स होने चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज को वो कर रहे हैं और वो पूरा पूरा राइट कलेक्टर को चला जा रहा है। मतलब एक इंसान बहुत इजीली बोल देगा कि ये लैंड मुस्लिम्स को बिलोंग करती ही नहीं थी, ये पहले कहीं और थी, किसी और की प्रॉपर्टी थी, इनको निकाल के यहाँ से फेंको। आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसा किस्सा हो चुका है, रिलीजियस जगह पे ऐसे किस्से होते आ रहे हैं। जो मस्जिदें थी उसे तोड़कर, बड़ी बेरहमी से तोड़कर और उसे डिसरिस्पेक्ट करके बेवजह की नफरत फैलाई जा रही है। क्यों? और ये बिल पास करके उस नफरत को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं अपने इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हक के लिए आवाज उठाए, प्लीज जस्टिस के साथ रहे। ज्यादती और जुल्म करने वालों का, आई रिपीट, ज्यादती एंड जुल्म करने वालों का कोई मजहब नहीं होता है।
जो जुल्म किसी और के साथ कर सकता है, वो किसी और के साथ करने से पहले ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो करता ही जाएगा जुल्म। इसीलिए हमेशा हक का साथ देना ज़रूरी होता है, ताकि जब बात अपने ऊपर आए, तो हमें याद आए कि हम हक के लिए खड़े थे, तो कोई ना कोई हमारे लिए भी खड़ा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।